हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एब्रीविएशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस एंड रेफरेंस वर्ड्स यूज्ड इन रिसर्च। देखो गाइस, जो आपका रिसर्च होता है, रिसर्च की फील्ड में बहुत सारे एब्रीविएशन यूज किए जाते हैं और ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम की पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी जो एग्जाम हुए हैं यूजीसी नेट के लास्ट कुछ ईयर्स में, इसमें इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए टॉपिक कवर करना जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आराम से देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो गाइज, हम अपने रियल लाइफ में भी यूज करते हैं इस तरह के जो एब्रीविएशन होते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे हम लोग लिखते हैं आईडी का मतलब होता है आई डोंट नो, लोन लिख देते हैं हम लोग। तो ये क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हुए अपनी बात भी कह देते हैं, प्लस ज्यादा वर्ड्स भी हमें नहीं लिखने पड़ते। ऐसे ही सेम रिसर्च की फील्ड में भी हम लोग शॉर्ट वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि हमारी बात भी हो जाए और हमें लंबे लंबे वर्ड्स भी ना लिखने पड़े। तो ये वर्ड्स, इनको समझना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आपके यूजीसी नेट एग्जाम के पर्पज से, बल्कि अगर आप सेट एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करोगे तो वहां पर भी ये जो चीजें हैं वो आपके काम आने वाली हैं। सो ये हर एस्पेक्ट से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सो मेक श्योर आप आराम से पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें। और यहाँ पे मैं आपको एक क्लास रिकमेंड करना चाहूंगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक क्लास ली थी जिसका टॉपिक था 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव जो कि रिसर्च और हायर एजुकेशन की फील्ड में हुए हैं। सो अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर भी यूजीसी नेट में काफी बार क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बन सकता है। सो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना डिजिटल इनिशिएटिव, ये वर्ड लिख करके सर्च करोगे तो आ जाएगी वीडियो। अदरवाइज मैं इस वीडियो का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आप देखना चाहें तो आप इस वीडियो के में जो लिंक गिवन है इस लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जैसे इस तरह का जो क्वेश्चन है, आप देखेंगे इस तरह का जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे एब्रीविएशन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AT.AL.ANTE.CF.IBID. इस तरीके से, और फिर इसकी मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई कि इनके क्या मीनिंग होती है। इसको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोबारा से देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मेक श्योर आप इस क्लास को देखें। और देखो गाइस, इस क्लास को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या है, आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरह की जो चीजें वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। और अभी क्योंकि हमारे चैनल के 300 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो इस ओकेजन पे आपको फ्लैट 20%, अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट हमने कभी नहीं दिया आज तक, ये अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट है। 20% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, 50% ऑलरेडी ऑफ था, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आपको 70% अप्रोक्स डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे। सो अच्छा, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना है। ये जो ऑफर है 8 जुलाई और 9 जुलाई, ये 2 दिन के लिए हमने ऑफर रखा हुआ है। 8 जुलाई ऑलरेडी हो चुकी है, आज 9 जुलाई है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हो तो अवेल कर लीजिए। इस डेट के बाद 9 जुलाई के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फ्री ऑफर आपको नहीं मिलने वाला। सो अगर आप चाहते हैं एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करना तो फटाफट से ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन एंड रेफरेंस वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम यूज करते हैं ACAD डॉट, ये वर्ड जब हम यूज करते हैं एब्रीविएशन का मतलब होता है एकेडमी। देखो गाइस, ज्यादातर मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जब आपसे एब्रीविएशन या कोई रेफरेंस वर्ड पूछा जाए तो ज्यादातर की जो मीनिंग होती है ना किसी भी एब्रीविएशन की, वो जब आप मैच ऑफ द फॉलोइंग कर रहे होगे तो किसी भी एब्रीविएशन की जो मीनिंग होगी उससे मिलती जुलती मीनिंग आपको दिखेगी। एब्रीविएशन जो होगा उससे मिलता जुलता वर्ड ही होगा। जैसे ACAD है, तो इसका मिलता जुलता वर्ड क्या होगा, एकेडमी ही होगा, है ना। आपको पता होगा कि यहाँ पर जब आपको ये वर्ड गिवन होगा क्वेश्चन में, तो उसके साइड में आपको जैसे यहाँ पे लिख दिया ACED, तो यहाँ पर ये जो 4 मीनिंग लिखी हुई है ऑप्शन में, तो यहाँ पे ये वाला वर्ड भी तो मेंशन होगा ना यहाँ पर। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ACED का मतलब होना चाहिए एकेडमी। तो ज्यादातर आपको बस पढ़ना है, समझना है, एक दो बार आप पढ़ोगे
तो फिर आपको इन वर्ड्स को याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब रट्टा नहीं मारना। क्यों? क्योंकि रट्टा मारने वाली वाली बात ही नहीं है। आपको बस समझना, एक बार समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मिलते जुलते वर्ड होते हैं, और अब जो है आप इजीली आंसर कर पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा। तो ये है एकेडमी। एकेडमी हो गया एसीडी, जैसे एनोन ANON डॉट हो गया, तो इसका अब यहाँ पे एनोनिम आप देखेंगे स्टार्टिंग के चार जो वर्ड्स हैं वो सेम है, जो चार अल्फाबेट हैं वो तो सेम टू सेम लिखे हुए हैं, लास्ट के नहीं लिखे हुए हैं, तो है ना। तो ये क्या है, मिलता जुलता वर्ड होता है, किसी भी एब्रिविएशन का आप देखेंगे तो मिलता जुलता वर्ड ही आपको देखने को मिलता है। तो ये है, इस तरीके से आपको याद रखना है अगर एग्जाम में बताया तो। A.D, तो ये क्या है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इसको इस तरीके से हम, इसकी मीनिंग ये होती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ALS हो गया, ऑटोग्राफ लेटर साइन। ALS ऑटोग्राफ लेटर साइन। देखो गैस कुछ एब्रिविएशन काफी इजी होते हैं, जैसे अकेड का एकेडमी हो गया, एनोनिम का एनोनिमस हो गया, तो ये बहुत इजी है। आप अपेंडिक्स हो गया, APP का अपेंडिक्स हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग के जो तीन वर्ड हैं, जो तीन अल्फाबेट वो सेम है, तो इस वजह से आपको लगेगा कि ये तो सेम है ना। तो कुछ एब्रिविएशन काफी इजी होते हैं, आप इजीली याद कर लेंगे। जैसे AD है, अब ये आपको याद करना पड़ेगा, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, तो इस तरह की जो चीजें वो आपको फिर याद करनी पड़ेंगी। ALS हो गया, ऑटोग्राफ लेटर साइन, अब ये तो फुल फॉर्म ही होगी एक तरीके से, तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, वैसे भी दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा। ये देखिए एंटी, एंटी का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, बिफोर जो वर्ड है इसके लिए एंटी वर्ड यूज किया जाता है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप देखेंगे इस यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चन में एंटी वर्ड लिखा हुआ है, ANTE एंटी, ये रहा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मीनिंग लिखी हुई है, चार वर्ड गिवन है। आप देखो यहाँ पर बिफोर यहाँ पे मेंशन है ना, इसका मतलब है कि जो बी ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप चीजें याद कर लेंगे तो इजीली आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, APP का हो जाएगा अपेंडिक्स, ART या ARTS, इसका मतलब होता है आर्टिकल, और S का मतलब प्लूरल हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। ASSN एसोसिएशन, B डॉट का मतलब होता है बॉर्न, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा। BC जो हम लोग काफी टाइम से, तो मतलब आपकी बुक्स वगैरह में मेंशन होता है, आप लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। बिब्लियोजी, तो इसका तो सिंपल सा मतलब बिब्लियोग्राफी ही होगा, बिब्लियोग्राफर हो गया, बिब्लियोग्राफिकल हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में जो चार मीनिंग लिखी होती है उसमें क्या गिवन है, कौन सा वर्ड गिवन है, कोई सा भी वर्ड हो सकता है, जो भी वर्ड गिवन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे वर्ड एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि सारी सबकी मीनिंग एक ही होती है ना। फिर BIOG होता है, दैट इज बायोग्राफी हो गया, बायोग्राफर बायोग्राफिकल हो गया। BK डॉट, इसका मतलब होता है बुक्स, BK का मतलब क्या होता है, बुक्स के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर आपका आता है इसमें BM, ये यूजीसी नेट मेंटर हो गया हमारा चैनल, ये हो गया BM का मतलब होता है ब्रिटिश म्यूजियम। BN बिब्लियोथिक नेशनल। बुल, BULL डॉट, बुलेटिन, बुलेटिन के लिए यूज किया जाता है बुल। और C बना करके ऐसे अगर गोला कर दिया, सर्कल कर दिया, इसका मतलब होता है कॉपीराइट, कॉपीराइट के लिए यूज किया जाता है। और ईयर मेंशन होता है, मतलब उस ईयर में इसको बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। CA डॉट का क्या मतलब होता है, सरकार, और ये इसका मतलब होता है अबाउट। C डॉट या CA डॉट का मतलब होता है अबाउट, इस वर्ड के लिए यूज किया जाता है। CE जो होता है दैट इज कॉमन इरा, हमने ऊपर भी देखा था अभी। CF का मतलब होता है कन्फर, दैट इज कंपेयर, कंपेयर करने के लिए CF डॉट का यूज करते हैं। अब देखो ये जो CF डॉट है ना, ये जो CF डॉट की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, कंपेयर, इस कंपेयर वर्ड के लिए इसको यूज किया जाता है। और देखो क्वेश्चन में पूछा गया था CF, ये रहा देखो CF डॉट, ये पूछा गया है, ये यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब होता है कंपेयर। अब C ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके से ये चीजें याद है ना, तो आप इजीली इस तरह के जो क्वेश्चन है उनका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, CH का और CHS का मतलब चैप्टर के लिए यूज होता है। चोर का मतलब होता है कोरियोग्राफ, कोरियोग्राफर हो गया। कॉल का कॉलम हो गया, कॉल का कॉलेज हो गया। कॉम्प का हो गया कंपाइल्ड या कंपाइलर हो गया। तो ये जो शॉर्ट्स हैं, जो शॉर्ट वर्ड्स हैं, उनको आपको इस तरीके से याद कर लेना है। कॉन्ट का हो गया कंडक्टेड बाय, कॉन्ग का कांग्रेस हो गया, कॉन्ग्रेक का मतलब हो गया कांग्रेशनल, कांग्रेशनल रिकॉर्ड। D डॉट का मतलब हो गया डाइट,
तो ये जो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, डीए का मतलब हो गया डॉक्टर ऑफ आर्ट्स, डीए का मतलब हो गया डिजेस्टेशन एब्स्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये अच्छे से याद कर लो। डीएबी डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश डिपार्ट, डीपीटी डिपार्ट, ये तो डिपार्टमेंट सबको पता है, ये तो बहुत कॉमन सा एब्रीवेशन। डीआईआर डॉट डीआईआरएस डायरेक्टेड बाय या डायरेक्टर्स हो गया। डीआई डबल एस डिजर्टेशन हो गया, है ना। तो ये याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है डिजर्टेशन। डीएनबी डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी हो गया। डीओसी डॉक्यूमेंट, ये तो फुल फॉर्म होगी, हम लोग आईसीटी में भी पढ़ते हैं। ई या फिर ईएनजी मतलब इंग्लिश, ईडी डॉट एडिटेड बाय, ये एडिटर्स। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट अच्छे से याद कर लो, ईडी डॉट सीआईटी एडिशन सीटेड, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो गाइस जनरली तो ऐसा ही होता है कि एब्रीवेशन की जो मीनिंग है ना वो उसी में छिपी होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ईडी डॉट सी टी लिखा हुआ है, तो ईडी का मतलब हो गया एडिशन, स्टार्टिंग की जो दो अल्फ़ाबेट है, और सी आई टी का मतलब हो गया सीटेड, है ना। तो ये जो दो अल्फ़ाबेट है, स्टार्टिंग के जो दो तीन अल्फ़ाबेट होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो वो जब मैच करेंगे और वर्ड में दिखेगा आपको क्वेश्चन में, तो आप इजीली देख पाएंगे क्या इसका तो मीनिंग यही होना चाहिए। और ई डॉट जी डॉट, इसका तो सब लोग यूज़ करते हैं, हम लोग फॉर एग्जाम्पल होता है ना, हम लोग कितना इसको यूज़ करते हैं। ई एन एल डॉट इन लार्ज, इसके लिए यूज़ होता है। ई टी डॉट ए एल, ये होता है एंड अदर्स। और आई थिंक ये क्वेश्चन में था ई टी डॉट ए एल, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में था तो। हाँ देखो ये रहा ई टी डॉट ए एल, देखो ये क्वेश्चन में था आपके यूजीसी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, एंड अदर्स, ये रहा, है ना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो ई टी डॉट ए एल को आपको याद रखना है। ई टी डॉट एस ई क्यू, तो ये होता है एंड दी फॉलोइंग, इसके लिए इसको इसका जो है यूज़ होता है। तो ये वाला वर्ड आपको याद रखना है। देन अगेन हमारा चैनल का नेम आ गया यूजीसी नेट मेंटोर। ई टी सी डॉट, ये क्या है, एंड सो फॉर्थ, इसके लिए यूज़ होता है। ई एक्स डॉट एग्जाम्पल हो गया। एफ डॉट एफ एफ डॉट हो गया, तो ये किस लिए होता है, ये होता है एंड दी फॉलोइंग पेजेस या फिर एंड दी फॉलोइंग लाइंस, इसके लिए यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया एफ ए सी एस आई एम या फिर एफ ए सी एस डॉट फेसिमाइल हो गया। एफ ए एस सी डॉट फेसिकाइल, फेसिकल, ओके। फिगर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ आई जी डॉट, ये तो काफ़ी टाइम से हम लोग यूज़ करते वाले हैं बचपन से ही, तो ये तो पता ही होगा आपको। एफ एन डॉट का मतलब होता है फुट नोट। और गाइस देखो ये भी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया था एक बार, एफ एन डॉट का की जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, तो फुट नोट के लिए यूज़ किया जाता है। एफ ओ एल डॉट एफ ओ एल एस फोलियो हो गया। एफ आर डॉट फ्रेंच हो गया, फ्रंट हो गया फ्रंट स्पाइस। जी पी ओ मतलब होता है गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस, ये वॉशिंगटन डीसी में होगा इसका ऑफिस, इसलिए यूज़ होता है। जी ई आर डॉट जर्मन हो गया, ग्रीक हो गया, ग्रीक वर्ड काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। एच डॉट डी ओ सी डॉट हाउस ऑफ डॉक्यूमेंट, हाउस डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं गाइस, फिर अगेन हमारे चैनल का नेम आ गया, ये कोई मीनिंग नहीं है, मतलब इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है यहाँ पर। एच आई एस टी हिस्ट्री हो गया, ये एच एम एस ओ हर मैजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस या हिज मैजेस्टीज स्टेशनरी ऑफिस। एच आर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, खैर ये तो यूएस में यूज़ होता है, तो खैर यूएस की तो हमें याद नहीं रखनी है, हमें तो इंडिया की याद रखनी है। आई बिड, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है गाइस। आई बिड डॉट, इसका मतलब होता है इन द सेम प्लेस, इसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड। और देखो ये एग्जाम में आया हुआ है, आई बिड डॉट, देखो ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, आई बिड डॉट, ये रहा। तो इसका क्या मतलब होता है, इन द सेम प्लेस, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ए का हो जाएगा सेकंड, एन टी का होता है बिफोर, सी एफ का होता है कंपेयर, आई बिड का होता है इन द सेम प्लेस। इसकी राइट मैच ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब तो आप लोगों ने खुद ही निकाल लिया होगा इन चीज़ों को समझने के बाद। आई डॉट ई डॉट, इसका मतलब होता है दैट इज, इसके लिए यूज़ होता है।
ILLUS इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, इनवर्ड्स के लिए यूज होता है ये। इंफ्रा बिलो वर्ड के लिए यूज होता है। इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन में INST डॉट। इंट्रो डॉट इंट्रोडक्शन के लिए होता है। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं, चलिए। IPS इंचेस पर सेकेंड होता है। IPS की फुल फॉर्म है इंचेस पर सेकेंड यहाँ पर रिसर्च में। IT डॉट इटालियन हो गया। GOOUR डॉट जर्नल हो गया। I.LL डॉट लाइन के लिए यूज होता है ये वर्ड, है ना, तो ये आपको याद रखना है। फिर LANG लैंग्वेज हो गया। LA लैटिन हो गया। L.C डॉट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। LOC डॉट या LOC डॉट CIT डॉट, इसका मतलब होता है इन द प्लेस सीटेड। अब देखो CIT डॉट हो गया, इसका मतलब इसकी मीनिंग तो सीटेड ही होगी। और LOC का मतलब हो गया कि कहाँ पे लोकेटेड है, इन द प्लेस, पैसेज में किस जगह पे। तो इस वर्ड के लिए इसका यूज होता है। MA डॉट मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गया। MA इसको फुल फॉर्म सबको ही पता है। मैगजीन। ME मिडिल इंग्लिश। MHG मिडिल हाई जर्मन। MSS मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। MS मास्टर ऑफ साइंस, जब अगर हम कैपिटल में लिखें डॉट लगा के तो M मास्टर ऑफ साइंस हो गया। N डॉट NN डॉट, इसका मतलब होता है नोट या प्रेफर टू FN फुट नोट। ओनली N डॉट है तो नोट हो गया, और FN है तो फिर क्या होता है, फुट नोट होता है, जो हमने देखा था अभी ऊपर। तो ये भी इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखिए। NARR नरेटेड या नरेटर। N डॉट B डॉट टेक नोटिस मार्क वेल, इसके लिए यूज होता है। N डॉट D डॉट इन अ बुक्स इम्प्रिंट, इसके लिए यूज होता है ये। NE डॉट E डॉट D डॉट न्यू इंग्लिश डिक्शनरी। NO डॉट NOS डॉट नंबर के लिए यूज होता है ये, नंबर के लिए। ये तो खैर हम लोग अपने शॉर्ट में भी यूज करते हैं, NO मतलब नंबर, है ना, तो खैर ये तो कॉमन सा है, सब लोग यूज करते हैं ऑलमोस्ट। N डॉट P डॉट नो प्लेस। N डॉट पेज नो पेजिनेशन। NS न्यू सीरीज न्यू स्टाइल। NMB मतलब नंबर्ड, NMB। OE ओल्ड इंग्लिश हो गया। OED ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। OF ओल्ड फ्रेंच। OHG ओल्ड हाई जर्मन। OLR ओल्ड आयरिश। OP ओपस वर्क के लिए यूज होता है ये। OP डॉट, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट है, OP डॉट CIT डॉट, अब ये क्या है, इन द वर्क सीटेड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। OS ओल्ड सीरीज ओरिजिनल सीरीज ओल्ड स्टाइल, इसके लिए यूज होता है ये। देन हम आगे बढ़ते हैं। P डॉट PP डॉट पेजेस के लिए होता है। PAR पैराग्राफ हो गया। पैसिंग थ्रू आउट द वर्क हियर एंड देयर, इसके लिए यूज होता है। PhD और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी सबको पता है। फिलोलॉजिकल फिलोसफिकल हो गया, फिलोस का। कुछ वर्ड तो इजी है याद करना, कुछ तो ऐसे याद हो जाएंगे। PL डॉट PLS डॉट प्लेट हो गया। पोस्ट। आफ्टर, आफ्टर के लिए यूज होता है पोस्ट। प्रेफर प्रीफेस के लिए यूज होता है। प्रोक प्रोसीडिंग्स हो गया। प्रोड प्रोड्यूस्ड बाय। प्रोविंसल हो गया, PROV। आगे बढ़ते हैं। PSEUD म्यूजियम। PT डॉट पार्ट्स। PBU भी पब्लिश्ड बाय या पब्लिकेशन हो गया। Q डॉट V डॉट विच सी, ये इंपॉर्टेंट गाइस याद कर लीजिए। Q डॉट V डॉट याद करना है आपको। R का यूज होता है राइट हैंड पेज, ओनली R। REG रजिस्टर्ड हो गया। REPT रिपोर्टेड बाय है, रिपोर्ट्स। RES रिजोल्यूशन। RESP रिस्पेक्टिवली, ये हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं ना रिस्पेक्टिवली वर्ड, इसका मतलब RESP के लिए यूज का वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। REV डॉट रिवाइज्ड या रिवीजन या रिव्यू करना है, रिव्यूड, रिव्यू याद कर लो अच्छे से, इसको गाइस इंपॉर्टेंट है। RPM रिवोल्यूशंस पर मिनट। RPT रिप्रिंटेड या रिप्रिंट। SCNET SC डॉट सीन हो गया। आगे बढ़ते हैं गाइस। S डॉट CNET डॉक्यूमेंट। देन यहाँ पे हो गया SEC सेक्शन। SER सीरीज। SESS सेशन। इसके बाद हो गया SIC, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका मतलब होता है 10 100, इसके लिए यूज होता है ये।
SIG मतलब सिग्नेचर, तो सबको पता होगा। SOC सोसाइटी हो गया। SP स्पेनिश। S रिपोर्ट सीनेट रिपोर्ट, सीनेट रिजोल्यूशन। कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा हो गया, हाँ। ST सेंट हो गया। SUP अबव, अबव के लिए यूज होता है। SUPP सप्लीमेंट। S.V. अंडर द वर्ड और हेडिंग, ये गाइस इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लो। S.V. ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। TLS टाइप लेटर साइंड हो गया। ट्रांसलेटेड यूनिवर्सिटी V वर्सो, लेफ्ट हैंड पेज V4, लेफ्ट हैंड पेज। R फॉर राइट हैंड पेज। देन V.C के लिए यूज होता है। VS डॉट अगेंस्ट। VV वर्ड्स के लिए यूज होता है। V.D वेरियस डेट्स। वाइज मतलब नेमली, हम लोग इसका भी काफ़ी यूज़ करते हैं, और ये तो काफ़ी बुक्स में भी आपने देखा होगा, बुक्स में भी काफ़ी यूज़ होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं पैराग्राफ वगैरह लिखे होते हैं। VOL डॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 3 इस तरीके से जो होती है ना, कोई रिसर्च पेपर है, कोई जर्नल है, उसमें वो VOL डॉट लिखा होता है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम, कि मतलब कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 2 3 4 करके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से याद करना है। 2-4 बार पढ़ लो, अच्छे से याद हो जाएगा। और याद करने का मतलब ये नहीं कि भूल गए, रिवीजन भी करनी है। रिवीजन करने से चीज़ें याद रहती हैं, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो आपको रिवाइज भी करना है, एग्जाम से पहले भी रिवाइज कर लेना, और इसको अभी 2-4 बार गो थ्रू कर लो तो भी वैसे भी याद हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी ये जो आपने क्लास देखी, इसकी PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। ये जो PDF है वो कहाँ अवेलेबल होगी? ये अवेलेबल होगी हमारे एग्जाम मेंटर ऐप में, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप iOS यूजर हैं तो उसके लिए आपको माई इंस्टीट्यूट करके ऐप है, वो इंस्टॉल करनी है। उसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। और इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड चाहिए होगा। ऑर्गेनाइजेशन कोड है हमारा VPGNMH। ये है जो एप्पल आईफोन यूज करते हैं, जो iOS यूजर है उनके लिए बोल रहा हूँ। और जो सिंपल एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो उसके लिए तो गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली एग्जाम मेंटर ऐप लिखेंगे तो ऐप आ जाएगी ये वाली। आपको इसको इंस्टॉल करना है। इसी ऐप के होम पेज पे जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको ये वाली PDF देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको यहाँ से इस PDF को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हो तो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से NTA क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सभी की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं। कंप्लीट 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू NTA क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न, प्लस 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। प्लस PDF नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो नोट्स के थ्रू। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। सो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं, कोई बैरियर नहीं है। वैसे आज की क्लास मैंने इसलिए इंग्लिश में ली बिकॉज ये तो फुल फॉर्म होती है, तो आई थिंक फुल फॉर्म तो सभी को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में रखा है। बाकी जितनी भी क्लासें मैं लेता हूँ आपको पता है कि मैं सारी क्लासें बाइलिंगुअल लेता हूँ, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। आप करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दो। कोई भी फ्रेंड आपका जो नेट की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर दीजिए। आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं इस वीडियो को, या जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।